घमंड से क्यों चल रही हो? जीत गई इसलिए? अगर फेरों के वक्त ये अपने वचन को निभाना जीत है तो हाँ गौरी, हम जीत गए। पर इस जीत के हकदार हम अकेले नहीं हैं। वो अग्नि देवता भी हैं, जिन्हें साक्षी मानकर हमने कसम खाई कि इस घर की अन्नपूर्णा बनेंगे। और केवल इस परिवार की नहीं, इस घर में आने वाले हर उस अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। ओ कद क्रैप यार, यू एंड योर ब्लडी वचन। तुम नहीं समझोगे इन वचनों की अहमियत, क्योंकि युग के साथ फेरे हमने लिए हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पूरा 1 घंटा हो गया दोनों को गए, अनु अभी तक नहीं आए। आचार्य जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? नीलू ने बचपन से आपको पूजा करते हुए देखा है, वो अच्छे से निभा लेंगे। दरअसल पूर्वजों की पूजा है तो इसलिए थोड़ी चिंता हो गई। अब वैसे भी इन सारी परंपराओं को अगली पीढ़ी ने ही संभालना है, जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये नई पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से समझती है। कैसी? हम ठीक हैं। मंजी माँ, और आप दोनों को ये जानकर गर्व होगा कि हमने अपने ससुराल में अन्नपूर्णा होने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है। पूजा में सारे पंडितों ने हमें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। बहुत खुशी हुई हमें जानकर। जिंदगी के कैसे दौराहे पे हम खड़े हुए हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। कली को ऐसे खुश देखते हैं तो गौरी दुखी हो जाती है, और अगर गौरी को हम खुश करना चाहते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि कली के साथ हम नाइंसाफी कर रहे हैं। लगता है भगवान हमें हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं। बड़के पापा, आप चिंता मत कीजिए, राम जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। गौरी बस थोड़ी सी भटक गई है, लेकिन आप देखिएगा गौरी जल्द ही हमें फिर से अपनी बहन मान लेगी। बस एक कार्ड हमें मिल जाए ना तो हम जीत जाएंगे चाची जी। अच्छा बच्चों, बादशाह का इंतजार कर रही हो क्या? लो भाई, हमारे पत्ते तो बन गए। तुम्हारा बादशाह तुम्हारी बेगम के साथ ही रह गया। समझी कि समझाए? बहुत है बढ़िया। ताश खेला जा रहा है, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। वहाँ पति बीमार पड़ा हुआ, ओका दवाई का समय हो गया, कोनो चिंता है? जब काली को दवाई दे रही होती है तो लड़ने के लिए नागिन की तरह ना फन निकाल के बैठी होती हो, हमेशा हराने के लिए। और अब जब काम से वो बाहर गई है, जाके दवाई दे के जीत नहीं सकती हो, हैं? अरे कोनो खा के पैदा किया रे झा बाबू ने तुमको। अब खड़ी मुंह का देख रहे हो, जाओ। जाते हैं। दादी जी भी ना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी, प्यार से बोलते वो भी हम मान जाते। इनमें से कौन सी दवाई होगी? गॉड, ये डॉक्टर की हैंडराइटिंग भी ना। यही दोनों होगी, यही दवाई दे देते।
हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। युग की दवाई का भी टाइम हो गया है। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। भैया ये सारी दुकानें इतनी जल्दी क्यों बंद हो रही हैं? ये चुनाव का टाइम है मैडम। गुटबाजी में मार हो गया एक बड़े नेता का। अब उसके लोग पूरे शहर में हंगामा मचाएंगे। युग, दवाई का टाइम हो गया है, प्लीज दवाई ले लो। हमारा तो ये आखिरी बार है। उसके बाद आपको छोड़ के ऑटो खड़ा कर देंगे और आप भी कुछ घंटे तक बाहर मत निकलना। माँ, हाँ बोलो बउआ। माँ मैं यहाँ फैक्ट्री में ही रुक रहा हूँ। बाहर माहौल बहुत खराब है। आप अपना ख्याल रखिएगा और घर से किसी को बाहर मत निकलने दीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना है जी। ये नेता लोग भी ना का कांड करवाते हैं। एक इलेक्शन का आ जाता है, हर तरफ तबाही। माहौल एकदम से गर्माता जा रहा है। सोचे थे किसी होटल से खाना ले लें, पता नहीं अब कुछ खुला मिलेगा या नहीं। अच्छा आप ऐसा करिए, आप हमें यहीं उतार दीजिए। हमारा घर यहाँ से 2 मिनट दूर है, हम किसी भी तरह पहुँच जाएंगे। आप वो गली से निकल जाइए, शॉर्टकट पड़ेगा आपको। ठीक है मैम। अगर हिंसा से आप लोगों को शांति मिलती है, अगर बेकसूर की हत्या आपके दिल को सुकून पहुंचाती है, तो हम राम जी की कसम खाते अपने पति को हॉस्पिटल पहुंचा दें। उसके बाद हम खुद आप सबके पास वापस आ जाएंगे। आपको हमें मारना है मार लीजिएगा, हम उप तक नहीं करेंगे, पर प्लीज पहले हमें अपने पति को हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। उन लोगों ने हमारे 10 को मारा और हमारी बोली भी नहीं हुई अभी तक। निकालो मार, आराम से निकालो। बस कीजिए। लोगों की जिंदगियां मैच है आप लोगों के लिए। वो 10 मारेंगे, फिर आप 20 मारेंगे, फिर वो 30 मारेंगे, और फिर क्या? कितनों को मारोगे? आग के बदले आग मांगने से एक दिन ये पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हमारा सुहाग खतरे में, हम हाथ जोड़ के कह रहे, प्लीज जाने दीजिए, वरना मजबूरन ये हाथ उठ भी सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मांग लेते पंडित, हम खुशी खुशी दे देते। पैसा जेवर कुछ भी, ये हमारे पुरखों का कलश है,
हमने भी आपके लिए इतना बड़ा दाव खेला है चौधराइन, उसकी इतनी सी कीमत तो देनी पड़ेगी। 200 साल पुराना ये कलश कितना बेशकीमती है, ये ज्ञान इस पंडित को भी है। उस नौकरानी लड़की का पत्ता काटने में आपकी मदद क्या कर दी, हमारे हाथ तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी लग गई। बस बस पंडित जी, क्योंकि आप जिसे अपना हथियार समझ रहे हैं वो अब आपके किसी काम का नहीं। हमारी दादी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता आप जिस बात के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि हम खुद सबके सामने ये जाकर कह देंगे कि हमने युग के साथ फेरे लिए ही नहीं। मंजी माँ, मंजी माँ, हमने अपना तीसरा वचन निभा लिया। हुआ ये कि आप 1 मिनट ही रुको। ये पायल आपके लिए, इसकी छन छन से आपके घर में हर बुराई का नाश हमेशा के लिए हो जाए। बैठो। अरे अरे मंजी माँ, आपका धागा उल्टा जा रहा है। ध्यान कहाँ है आपका? अरे हाँ, कहाँ रहता है आजकल हमारा दिमाग। मंजी माँ, हम भी पिछले कुछ दिनों से आपसे पूछना चाह रहे थे। आपसे जब भी मिलते हैं आप कुछ परेशान सी लगती हैं, और बड़के पापा भी। आपसे जब भी ये पूछते हैं तो आप बात टाल देती हैं। आज आपको हमें बताना होगा, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं हुआ है कली, और आपकी मुश्किलें कम है क्या? इसका मतलब हम मुश्किलों में हैं तो हम आपके बारे में नहीं सोचे? क्या हम आपकी बेटी नहीं है? क्या हम इस घर की बेटी नहीं है? क्या आपकी परेशानियां हमारे लिए कुछ नहीं है? कली ऐसी कोई बात नहीं, और अगर बात इस घर की होती ना हम आपको बता देते। ये बात तो आपके ससुराल से भी जुड़ी है। हमारा ससुराल? किस बात से परेशान हैं आप? शर्मिला, पता नहीं कली, जिस तरह से शर्मिला बिहेव कर रही है ना, हमें लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही है, जो शायद इस घर के लिए बहुत बुरा साबित होगा। ये सब क्या हो रहा है? वो पंडित जो कलश लेके आया था, वो वही पंडित है ना जिसने शादी के समय कली के खिलाफ गवाही दी थी? नहीं तो काहे, तुमको कुछ कहा का है? वो आप छोड़िए, लेकिन अगर वो भाई पंडित नहीं है तो वो आर्यन का नाम कैसे जानता था? वो अब हमको कुछ याद नहीं आ रहा है। वो बुढ़ापा आ गया भाई, कुछ बातें याद रहती है, कुछ नहीं रहती है। कमाल है दादी, आई एम सरप्राइज्ड कि आपकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई कि आपको ये तक याद नहीं है
कि हम उसके साथ सीसीटीवी फुटेज देखने गए थे। अरे नहीं, वो सब याद है रे। वो पंडित का चेहरा याद नहीं। इतना हो हल्ला हो रहा था ना उस शादी में, वो सब गड़बड़ झाला, तो वही सब बातें तुम काहे सोच रहे हो रे? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारा, इतना तनाव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दादी, आप मुझे सच सच बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि कली सच बोल रही है? हो सकता है कि मेरी शादी उसी से हुई है। देखो बेटा, सवाल ये नहीं है कि तुम क्या सोचते हो और क्या नहीं। सवाल ये है कि समाज का चाहता है। दादी, आप समाज को छोड़िए। कैसे कैसे छोड़ते हम समाज को रे? शादी होता ही समाज के लिए, और हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसकी नजर में तुम और गौरी पति पत्नी हो, और समाज के फैसले के आगे हम मजबूर हैं। लो, मैं दवाई लगा देता हूँ। युग, थैंक यू। वेलकम। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ा है? थक गए हैं हम एक ऐसे रिश्ते का बोझ उठाते उठाते जिसे हम पे जबरदस्ती थोपा गया है। अब और ताकत नहीं है हम में, इसीलिए हम जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए उस आदमी के पास जिसने हमसे सच्चा प्यार किया है। आचार्य जी को नहीं, आचार्य जी को पता चल गया तो शर्मिला के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन कुछ तो करना होगा। कली मंजी माँ, आपने हमें ये बताकर बहुत अच्छा किया। शर्मिला के साथ सिर्फ हमारे मायके की इज्जत ही नहीं, बल्कि हमारे ससुराल का भी सम्मान जुड़ा है। हम शर्मिला को रोकेंगे और समझाएंगे, क्योंकि वो जो करने जा रही है उसमें सबका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इन जेवरों के लिए मैं तुम्हें तो क्या, अपने आप को भी धोखा दे सकता था शर्मिला। थैंक यू मेरे इतने काम आने के लिए।
अब तो मेरे सारे उधार एक झटके में फिनिश। शिखर, ये बाइक पे क्यों जा रहा है? शिखर, अकेले अकेले इधर जा रही है? हाँ, हटो यहाँ से। हमको भी साथ ले ले। हे राम जी, इतनी रात हो गई है, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी कली को भेजकर? वो भी तो बच्ची है ना, कृपा करना प्रभु। बहुत रात हो गई है सुना, जाके आराम करो। अगर दिल में कोई बात हो ना तो हमसे कहो, दिल में मत रखो सुनो। आप जाइए, जाके आराम कर लीजिए। आपने अपना चौथा वचन बखूबी निभाया। आप एक सेकंड नहीं रुको, हम अभी आते हैं। अपना चौथा वचन अच्छे से निभाने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। कल आपने सिर्फ अपने ससुराल का ही नहीं बल्कि अपने मायके का भी मान और सम्मान बचा लिया। ये बिछिया सुहाग की सबसे बड़ी निशानी हमारे साथ आप। हे राम जी, हमारे दोनों परिवारों का मान सम्मान बचाए रखिएगा। दादी जी ये देखिए, शर्मिला के गहने। क्या? शर्मिला के गहने? ये तुम्हें कहां से मिले? दिखाओ। माँ जी, ये तो वही गहने जो हमने शर्मिला को दिए थे। ये तुम्हें मिले कहां से? लेकिन मिले नहीं है, बचाकर लाए हैं हम। दादी जी, हमने चौधरी खानदान की नाक कटने से बचा ली, वरना आपकी पोती तो इस खानदान की इज्जत पे बट्टा लगाकर छू होने वाली थी आशिक के साथ। ए लड़की, गौरी, मेरी तमीज से बात करो, मेरी बहन है वो। सच कह रहे हैं हम। पापा के घर में हमारा एक खास नौकर है संजीवना, उसने शर्मिला को वो बैग चोरी छुपे ले जाते हुए देखा था। उसने हमें फोन किया, फिर हमें भी कुछ खटका तो हम सीधा बस स्टैंड पहुंच गए, क्योंकि हमें पता है कि मिथिला से रात के वक्त कोई ट्रेन नहीं जाती।
और दादी जी, जब हम वहाँ पहुँचे तो शर्मिला गुंडों से घिरी हुई थी। हमने पुलिस को फोन किया और हम भिड़ने चले गए। अकेले? हाँ, मगर हम हार गए। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस थैंकफुली वहाँ पुलिस राउंड अप के लिए आई और वो गुंडे डर के भाग गए वहाँ से, और हमने भी उस आशिक से वो बैग छीन लिया। भगवान। गौरी, दीदी ठीक है ना? हाँ, चोट वोट तो नहीं आई हमारी बच्ची को? हम अभी फोन करके पूछते हैं। नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है चाची जी। शर्मिला से कुछ कहना मत। उसने रो धोकर हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हम ये बात किसी से शेयर ना करें। अब आप लोग अगर शर्मिला से बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा ना। उस खानदान की इज्जत का सवाल है, इस खानदान की इज्जत का सवाल है। और दादी जी, वहाँ पे वो संजीवना है ना, उससे हम बात कर लेंगे। लेकिन आप लोग प्लीज अपनी तरफ से कोई बात लीक मत करना, प्लीज। बहू रानी, तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू। बढ़िया काम किए हो, सच में। इस घर की इज्जत रख ली तुमने। थैंक्स गौरी। क्यों? शादी के 7 वचनों में से एक वचन ये होता है कि घर की बहू घर की इज्जत का ध्यान रखे, और हमने वही किया। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। चल, थक गई होगी, आओ आराम करो थोड़ा। है? पता नहीं क्यों गौरी के ऊपर यकीन नहीं आ रहा है। उसने जो भी कुछ बताया वो काफी मनगढ़ंत लग रहा है। सजना वो अकेली 4 गुंडों से लड़ पड़ी थी हमारे लिए, और इतना सब होने के बाद भी उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। और आप इस बात का क्रेडिट भी उस गौरी को देना चाहती हैं। दादी, भगवान के लिए अपनी आंखों से पट्टी हटाइए और देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सचमुच आपका भला चाहता है और कौन मीठी मीठी बातें करके आपको बेवकूफ बनाता है। कली, इतनी समझ तो है मुझ में कि मैं समझ सकता हूँ कि जो हुआ वो गलत हुआ। मगर मंडप में जो मेरी दुल्हन बैठी हुई थी उसने मुझसे बात तक नहीं की, और जिस रात में कंगन देने आया उस टाइम तुम घर पे थी और मैंने तुमसे बात भी की। इन पुरानी बातों को हम भूल चुके हैं। क्या हुआ और क्या हो सकता था, इन सबके बारे में सोच सोच के कोई फायदा नहीं है। तो हो चुका है, अब उसे ठीक करना। पर हमें पूरा यकीन है थोड़ा समय लगेगा, पर प्रेम की आंच पाकर हमारा रिश्ता फिर नया रूप लेगा और पहले से कहीं ज्यादा निखर कर आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।